प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने पास्टुलेट ऑफ मोरालिटी की चर्चा की। नैतिकता की पूर्व मान्यताएं। इमैनुअल कांट जो है वो प्रैक्टिकल रीजन के बेस पर ये निर्धारित करता है कि जब कोई भी मोरल एक्शन हम परफॉर्म करते हैं तो उस मोरल एक्शन के परफॉर्मेंस के पीछे की जो पास्टुलेट है, जो मान्यताएं, वो क्या क्या है। क्योंकि हम लोगों ने वहां देखा कि प्योर रीजन के आधार पर किसी भी मोरल पॉसिबिलिटी को कांट एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। इसलिए वो प्रैक्टिकल रीजन के आधार पर नैतिक फाउंडेशन को तैयार करता है और उस फाउंडेशन के लिए ये मानता है कि देयर आर थ्री पास्टुलेट ऑफ मोरालिटी। नैतिकता की तीन जो है वो पूर्व मान्यताएं हैं, जिसमें फ्रीडम ऑफ विल है, इमोर्टैलिटी ऑफ सेल्फ है और थर्ड जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है। ये तीन जो है ये पास्टुलेट ऑफ मोरालिटी है, नैतिकता की ये पूर्व मान्यताएं हैं। यदि इन मान्यताओं को हम मान करके नहीं चलेंगे, यदि इन पास्टुलेट को एक्सेप्ट करके हम नहीं चलेंगे, तो मोरल एक्शन जो है उस मोरल एक्शन को हम परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे और वो हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। उसी में जो फर्स्ट पास्टुलेट है, फ्रीडम ऑफ विल। जब हम फ्रीडम ऑफ विल की बात करते हैं तो पहली चीज यह है कि फ्रीडम ऑफ विल है क्या, और इस फ्रीडम ऑफ विल के साथ हम मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे अटैच करेंगे, नैतिक उत्तरदायित्व को कैसे हम इसके साथ जोड़ सकेंगे। तो पहली चीज यह है कि इस व्याख्यान में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि फ्रीडम ऑफ विल है क्या और फ्रीडम ऑफ विल के साथ वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिनके रहते हुए मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को या नैतिक उत्तरदायित्व को अटैच किया जा सकता है या जोड़ा जा सकता है। इन the ordinary sense, freedom of will means freedom to do what we will to do without any compulsions or restraint. प्रथम दृष्टया जिसे हम स्वतंत्र इच्छा कहते हैं, वो इच्छा ये है कि बिना दबाव या बिना किसी नियंत्रण के हम जो कुछ चाहें वो कर सके। बट हियर द क्वेश्चन इज वेदर वी आर फ्री टू विल व्हाट वी विल एंड हाउ वी कम टू विल इट, वेदर वी आर फ्री टू चूज बिटवीन अल्टरनेटिव पोजीशन। अब जब हम स्वतंत्र इच्छा की बात करते हैं तो इस स्वतंत्र इच्छा का मतलब यह है कि हम दो अल्टरनेटिव्स में किसी एक अल्टरनेटिव्स को हमारे पास कम से कम ऑप्शन हो उस चूज के लिए। अब जब हम संकल्प की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो संकल्प की स्वतंत्रता नैतिकता के लिए ये अनिवार्य शर्त है। जब तक हम कर्मों को करने या न करने के लिए अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र नहीं होंगे, तब तक
नैतिकता की बात ही नहीं उपस्थित होगी, क्योंकि इसके अभाव में मनुष्य को उसके कर्मों के लिए नैतिक दृष्टि से हम उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। यदि कोई व्यक्ति स्वतंत्र इच्छा के बिना कोई कर्म करता है, तो स्पष्ट है कि उस कर्मों के फल के लिए हम उसे नैतिक दृष्टि से उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। अब जिसे हम फ्रीडम ऑफ विल कहते हैं या संकल्प की स्वतंत्रता कहते हैं, इसका क्या अर्थ है? हमारे समस्त कर्तव्य संबंधी नैतिक निर्णयों का जो मूलाधार है, जो बेस है, वो है फ्रीडम ऑफ विल या संकल्प की स्वतंत्रता। संकल्प स्वातंत्र अपनी इच्छानुसार कर्म करने अथवा न करने की स्वतंत्रता है। अब ये कर्म करने या न करने की जब स्वतंत्रता है, तो अनेक दार्शनिकों ने इस स्वतंत्रता के लिए जो व्यक्ति कर्म करता है या नहीं करता है के लिए कुछ अनिवार्य शर्तों की बात की है, क्योंकि उन अनिवार्य शर्तों के बिना हम मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर ही नहीं सकते हैं। अब अगर ये चीजें न हो, तो इन शर्तों के अभाव में हम किसी भी व्यक्ति के संकल्प को स्वतंत्र संकल्प नहीं कर सकते। यानी व्यक्ति की संकल्प स्वतंत्रता के लिए भी कुछ अनिवार्य शर्तें हैं, जिन शर्तों के अभाव में हम किसी भी व्यक्ति के संकल्प को स्वतंत्र संकल्प नहीं कह सकते। अब वो क्या शर्तें हैं? पहली जो शर्त है वो यह है कि व्यक्ति के अंदर कर्म करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी द एबिलिटी टू परफॉर्म एक्शन। कर्म करने की योग्यता जो है वो व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। अगर वो योग्यता नहीं है, तो व्यक्ति को उस कर्म के लिए हम नैतिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। मनुष्य के उसी कर्म के संबंध में हमारा निर्णय सार्थक हो सकता है जिसे करने में वह शारीरिक अथवा मानसिक रूप से समर्थ हो। अर्थात यदि वो चाहे तो उस कर्म को कर सके, यदि न चाहे तो उस कर्म को वो न कर सके। यदि मनुष्य के लिए शारीरिक तथा बौद्धिक दृष्टि से कोई कर्म करना असंभव है, तो स्पष्ट है कि फिर नैतिक दृष्टि से हम उस व्यक्ति को उत्तरदायी ठहरा नहीं सकते, और इतना स्पष्ट है कि फिर उसके संकल्प को हम स्वतंत्र संकल्प नहीं कह सकते। अब इसको हम लोग कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है गंगा के किनारे बैठा हुआ है और वो व्यक्ति तैरना नहीं जानता है। अब उसी के सामने वो देखता है कि मेरे सामने एक बच्चा जो है वो डूब रहा है, और वो चाहते हुए भी कि उस बच्चे को बचा ले, वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि वो तैरना नहीं जानता है। तो क्या इस स्थिति में हम उस व्यक्ति को दोषी मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं? स्पष्ट है कि हम उसे दोषी नहीं मान सकते, क्योंकि जो एबिलिटी टू परफॉर्म एक्शन है, बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उसे तैरना जानना पड़ेगा।
अगर वो तैरना जानता और न बचाता तब हम उसे दोषी मान सकते थे, लेकिन चूंकि वो तैरना जानता नहीं है, एबिलिटी उसके अंदर है ही नहीं है टू परफॉर्म एक्शन, इसलिए हम उसे मोरल रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते। इसी प्रकार इसी प्रकार जो है गंभीर दुर्घटना में घायल हो जाने के कारण कोई व्यक्ति अपना वचन पूरा नहीं कर पाता। मैं आप सबसे कहूं कि मैं आप लोगों को कल किसी दर्शनीय स्थल पर ले चलूंगा घुमाने, और अचानक कुछ गंभीर परिस्थिति ऐसी आई कि मैं कल कहे गए अपने वचन को पूरा नहीं कर पाता, तो क्या इसके लिए मुझे मोरल रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा? क्या हमारा कोई नैतिक दायित्व तो है या नहीं है? मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आएगी कि नहीं आएगी? तो स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी या नैतिक उत्तरदायित्व की बात नहीं आती है। इससे स्पष्ट होता है कि मनुष्य उन्हीं कर्मों के लिए नैतिक रूप से उत्तरदायी है जिसे करने की उसमें शारीरिक तथा मानसिक क्षमता विद्यमान है। अगर ये क्षमता विद्यमान नहीं है तो उसे हम नैतिक रूप से उत्तरदायी नहीं मान सकते। इसके बाद जो दूसरी कंडीशन है वो है नॉलेज एंड पर्पज, ज्ञान और उद्देश्य। इस दूसरी शर्त में हम लोग देखते हैं कि संकल्प स्वातंत्र के लिए मनुष्य में कर्म करने की क्षमता का होना ही पर्याप्त नहीं है। यानी जो पहली कंडीशन थी कि द एबिलिटी टू परफॉर्म एक्शन, केवल इतना ही होना पर्याप्त नहीं है, इसके लिए यह भी आवश्यक है कि मनुष्य सोच समझकर तथा किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर के कोई कर्म करे। यानी पहली कंडीशन तो है ही है, उसके साथ दूसरी कंडीशन का भी होना अनिवार्य है कि कोई व्यक्ति सोच समझ करके और किसी न किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर के कर्म करे, और मनुष्य के किसी ऐसे कर्म के संबंध में हम उसे स्वतंत्र नहीं मान सकते जिसे उसने बिना सोचे समझे या अज्ञानतावश या बिना किसी उद्देश्य के वो कर बैठता है। उदाहरण के लिए क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया जो है वो एक प्रकार की डिजीज होती है जिसमें व्यक्ति जो है अज्ञान बस बिना किसी उद्देश्य के वो चोरी करता है। तो ये एक प्रकार का रोग है क्लेप्टोमेनिया। व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि वो कर क्या रहा है, लेकिन वो एक प्रकार की डिजीज है जिसमें न चोरी का उद्देश्य पता है न कुछ, लेकिन फिर भी व्यक्ति करता है। से पीड़ित व्यक्ति अगर कोई इस प्रकार का चोरी का कार्य करता है तो स्पष्ट है कि इस विषय में हम उस व्यक्ति को स्वतंत्र नहीं कह सकते, क्योंकि एक तो यह है कि चोरी का उसे पर्पज ही नहीं पता है और न तो उसके पास नॉलेज ही है। तो इस उद्देश्य में, क्योंकि वो सोच समझकर किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो कर्म नहीं करता है, वो अज्ञानता बस रोग के कारण वो ऐसा कर्म करता है। तो जो सेकेंड कंडीशन है ये महत्वपूर्ण है। दूसरा इसका उदाहरण यह है कि मान लीजिए कि कोई कार चालक है, कोई कार ड्राइवर है जो एक ऐसी बारूदी सुरंग से गुजर रहा है जिसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं है,
अब पता चला कि नहीं, उस बारूदी सुरंग से लेकर के वो ट्रेवलर को जा रहा है और ऐसी स्थिति में उस सुरंग में बारूद फट जाता है और कुछ जो टूरिस्ट हैं वो घायल हो जाते हैं। क्या ऐसी स्थिति में उस कार के ड्राइवर को दोषी माना जा सकता है? क्या वो मोरल उसकी रिस्पांसिबिलिटी होगी या नहीं? क्या वो नैतिक रूप से उत्तरदायी होगा? स्पष्ट है कि इस दुर्घटना के लिए हम उस कार चालक को उत्तरदायी नहीं मान सकते, क्योंकि यह कर्म उसने सोच समझकर तथा किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर के नहीं किया। तो पहली चीज यह है कि एबिलिटी टू परफॉर्म एक्शन एंड सेकेंड नॉलेज एंड पर्पज, ज्ञान और उद्देश्य भी होना चाहिए, तभी हम स्वतंत्र कहे जाएंगे। इसके बाद जो तीसरी कंडीशन है वह है प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव्स, विकल्पों की उपस्थिति। हमारे पास अल्टरनेटिव्स होने चाहिए, हमारे पास ऑप्शन होने चाहिए। अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो इस स्थिति में व्यक्ति को न तो स्वतंत्रता प्राप्त है, न तो वो मोरल रिस्पांसिबल होगा। तो तीसरी जो शर्त है कि हमारे पास तमाम अल्टरनेटिव्स हो, तमाम ऑप्शन हो और उन ऑप्शनों को हम चूज कर सके, ये फ्रीडम होनी चाहिए। तब जाकर के मोरल रिस्पांसिबिलिटी का प्रश्न उपस्थित होगा। तो पहली शर्त the ability to perform action, and second knowledge and purpose, choose between different possibility of action के होते हुए भी ये अनिवार्य शर्त तो हो सकती है लेकिन पर्याप्त शर्त नहीं है। यह संभव है कि इन दोनों शर्तों की पूर्ति हो जाने पर भी मनुष्य वास्तव में कर्म करने के लिए स्वतंत्र न हो। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति में किसी कर्म को करने की क्षमता है और वह इसे जानबूझकर कर सकता है। किसी व्यक्ति में कर्म करने की क्षमता है और उस कर्म को वो सोच समझ करके कर सकता है, किंतु उसके समक्ष इस कर्म को करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है, तो उसे इस कर्म के संबंध में स्वतंत्रता तथा उत्तरदायित्व के संप्रत्यय को नहीं जोड़ा जा सकता। यानी केवल एक ही स्थिति है, तो उस स्थिति में न तो ये कहा जा सकता है कि वो स्वतंत्र है और जब स्वतंत्र नहीं है तो उसके साथ मोरल रिस्पांसिबिलिटी का प्रश्न भी नहीं उपस्थित होता है। अतः जो थर्ड कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव्स, ये भी जरूरी है कि हमारे समक्ष जो है अल्टरनेट्स हो। संकल्प की स्वतंत्रता की जो तीसरी शर्त है प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव्स, इस शर्त की अनिवार्यता को स्पष्ट करते हुए जी.ई. मूर ने लिखा है कि इस संबंध में यह निश्चित है कि यदि हमें संकल्प की स्वतंत्रता प्राप्त है तो किसी न किसी अर्थ में यह अवश्य सत्य होना चाहिए कि हम कुछ अवसरों पर वह भी कर सकते थे जो हमने नहीं किया। यानी इतना फ्रीडम होनी चाहिए कि ठीक है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो मैंने किया,
लेकिन हमारे साथ ये भी होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि उसको न करते और कुछ करना चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे, ये अल्टरनेटिव्स होना चाहिए। इसी मत को समर्थित करते हुए नावेल स्मिथ का कथन है कि यदि कोई मनुष्य उस कर्म के अतिरिक्त अन्य कोई कर्म नहीं कर सकता था जो उसने किया, तो अपने उस कर्म के लिए उसे दोषी नहीं माना जा सकता। स्मिथ ये मानता है कि जो कुछ कर रहा है उसके अतिरिक्त व्यक्ति कुछ कर ही नहीं सकता था, तो उस कर्म के लिए उस व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता। इस प्रकार स्पष्ट है कि मनुष्य द्वारा किए जाने वाले एक विशेष कर्म के अतिरिक्त उसके समक्ष एक अन्य विकल्प भी उपस्थित होना संकल्प की स्वतंत्रता के लिए अनिवार्य शर्त है। यानी जो कुछ हम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक अल्टरनेटिव्स ये भी होना चाहिए कि अगर हम चाहें तो उसे न भी कर सके। तो फ्रीडम ऑफ विल का जहां तक प्रश्न है कि किसी भी मनुष्य के स्वतंत्रता को व्यक्त करने के लिए, क्योंकि कर्मों के पीछे स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। जब तक हम स्वतंत्र नहीं होंगे तब तक कर्मों के औचित्य या अनौचित्य का प्रश्न व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ सकता, और न तो वह नैतिक रूप से उत्तरदायी हो सकता है। तो नैतिक रूप से उत्तरदायी व्यक्ति तभी हो सकता है जब उस व्यक्ति के पास उस कर्म को करने की योग्यता हो, दूसरी चीज कि उसके पास ज्ञान हो तथा उद्देश्य हो जिस कर्म को वो कर रहा है। तीसरा यह है कि उसके पास तमाम विकल्प उपस्थित हो। तो ये तीन जो है ये शर्त है फ्रीडम ऑफ विल के लिए। लेकिन अब एक फ्रीडम ऑफ विल के साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये जुड़ जाता है कि ठीक है, इतना तो है कि द एबिलिटी टू परफॉर्म एक्शन एंड नॉलेज एंड पर्पस चूजन बिटवीन डिफरेंट पॉसिबिलिटी ऑफ एक्शन, प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव्स। लेकिन कोई व्यक्ति यदि कर्म करता है तो उस कर्म के पीछे इतना होने के बाद भी उसकी स्वतंत्रता जो है वो किस प्रकार की स्वतंत्रता है, यानी जो फ्रीडम है ये एक तरह से विच टाइप ऑफ फ्रीडम, ये किस प्रकार की स्वतंत्रता है। क्या ये इसका अप्रोच जो है वो डिटर्मिनिट या डिटर्मिनिस्टिक है या इनडिटर्मिनिस्टिक है या फेटलिस्टिक है या फेटलिज्म से वो है, ये किस प्रकार की स्वतंत्रता है, इस पर चर्चा जो है हम लोग अगले व्याख्यान में करेंगे।